रफी साहब ने जो अपना पहला गाना गाया था वह रिकॉर्ड हुआ था साल 1941 में, लेकिन यह गाना रिलीज हुआ था साल 1944 में और इस फिल्म का नाम था गुल ब्लोच। यह गाना था सोनियनी हीरियनी। यह एक पंजाबी गाना था और इनका इस गाने में साथ दिया था जीनत बेगम ने और इनके संगीतकार जो थे श्याम सुंदर जी। और जैसे कि मैंने बताया कि यह गाना साल 1941 में रिकॉर्ड किया गया था और यह रिलीज साल 1944 में किया गया था। यह उनका पहला गाना था। इसके बाद उन्होंने हिंदी, उर्दू, पंजाबी सभी तरह के गाने गाए, भजन गाए और यहाँ तक कि उन्होंने सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग सभी तरीके के गाने गाए, जिससे उन्होंने लोगों का दिल जीता। लेकिन नौशाद साहब ने उनको अनमोल घड़ी में गाना देकर उनकी जिंदगी बना दी थी। कहा जाता है कि साल 1949 में जब फिल्म आई थी दुलारी, उसमें पहला मौका जो है नौशाद साहब ने दिया था और उस फिल्म में गाना था सुहानी रात ढल चुकी है। यह उनका सबसे ज्यादा लोकप्रिय गाना हुआ था। इसके बाद रफी साहब पर गानों की झड़ी लग गई थी। एक के बाद एक रफी साहब ने बहुत से हिट गाने दिए। फिर रफी साहब की मुलाकात हुई सुरों की रानी, यानी कि हम बात कर रहे हैं लता जी की। लता जी और रफी साहब ने मिलकर बहुत से गाने गाए। उनका पहला गाना जो है शादी से पहले फिल्म में गाया गया था, लेकिन यह फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई और कहा जाता है कि यह एक बहुत छोटा सा गाना था जो कि साल 1947 में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से यह गाना कभी रिलीज नहीं हो पाया। यह गाना बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के सबसे महान और सफल गायक की जोड़ी की शुरू यहाँ से शुरुआत हुई थी। उन दोनों ने इस गाने को मिलकर गाया था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया यह गाना कभी रिलीज नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद उन्होंने बेजू बावरा, मदर इंडिया, कोहिनूर, मेरे महबूब जैसी करीब सैकड़ों फिल्मों में एक साथ गाने गाए। कुल मिलाकर कहा जाता है कि रफी साहब और लता जी ने 400 से ज्यादा हिट गाने दिए थे और उन दोनों की जोड़ी हमेशा अमर रहेगी। कहते हैं कि रफी साहब कभी पैसों के मामले में ज्यादा किसी भी डायरेक्टर से, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, उनसे कोई भी फीस ज्यादा नहीं लेते थे। लेकिन इस चीज को लेकर और जो गायक थे वह इस चीज से नाराज थे, क्योंकि सबकी फीस जो थी फिक्स थी, लेकिन रफी साहब जो थे वह उनकी कोई फीस जो है फिक्स नहीं थी। वह कम या ज्यादा पैसों नहीं लेते थे। उन्हें जो भी कहते हैं कि मुट्ठी बोझकर जो भी उनको पैसे देते थे म्यूजिक डायरेक्टर, रफी साहब वह रख लेते थे। इस चीज से लता जी, किशोर जी और मुकेश जी भी काफी नाराज थे, क्योंकि वह सब चाहते थे कि रफी जी जो है अपना फिक्स रेट रखे। पैसों की वजह से बाकी गायकों को काफी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर बाद में रफी साहब ने इस चीज को सोल्व कर दिया था। तो दोस्तों ये थी रफी साहब की पहले गाने की ऐसी कहानी जो कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।